चलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट 2 करते हैं आज के क्वेश्चंस। व्हेन कंसेंट इज नॉट सेड बी फ्री कंसेंट। कंसेंट फ्री कंसेंट कब नहीं होती? जब वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर होती है, जब वो कोर्जन के अंदर होती है, जब वो फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर होती है। क्या है इसका करेक्ट आंसर? हम लोग फ्री कंसेंट कब नहीं मानेंगे? बहुत बेसिक सा कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन है ये। करेक्ट आंसर आपका डी है। सारी ही चीजें होती है, इसके साथ साथ मिस्टेक भी आ जाती है। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है जब एक सामने वाला ए है, बी है, सी है, जो भी है, वो एक पावर में होता है और वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है आपको मैनिपुलेट करने के लिए, आपको फोर्स करने के लिए। कोर्जन होता है जब आपके ऊपर थ्रेट होता है या फोर्स होता है। मिसरिप्रेजेंटेशन होता है, फ्रॉड होता है कि आपको फैक्ट्स गलत बता देता है, जान के डिसीव करा होता है। मिसरिप्रेजेंटेशन होता है कि सामने वाली पार्टी को पता है बट फिर भी हमें चीजें गलत बता दी। और मिस्टेक होता है कि किसी भी एक फैक्ट के बारे में दोनों ही पार्टी को गलत फहमी हो जाती है, उसको बोलते हैं मिस्टेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। When consent to an agreement is obtained by undue influence, the agreement is voidable at the option of which party? आंसर करिए। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पता होना चाहिए, लेकिन इसका सेक्शन पता होना ज्यादा जरूरी है। चलिए आंसर है इसका बी। उस पार्टी का ऑप्शन होना चाहिए जिस पार्टी से कंसेंट धोखाधड़ी से ली गई है, इन्फ्लुएंस के अंदर उसके ऊपर जोर जबरदस्ती करके ली गई है। और ये चीज कहता है हमें हमारा सेक्शन 19 ए ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इस सेक्शन पता होना जरूरी है, इंपॉर्टेंट। चलिए, a contract in which the obligation of the parties is outstanding and a contract in which the obligation is to be performed in future are respectively called. अब देखो इस क्वेश्चन के हैं दो पार्ट। पहला पार्ट है हमारा यहां से लेके यहां तक, दूसरा पार्ट हमसे पूछा गया है यहां से लेके यहां तक। हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं पेयर्स के अंदर। पहले ये देखो कि ये किस चीज को डिनोट करता है। A contract in which the obligation of the parties is outstanding. दोनों पार्टीज की जो ऑब्लिगेशन है वो आउटस्टैंडिंग है। क्या बोलेंगे उसको? इसको बोलेंगे यूनिलेटरल, यानी कि ए और बी दो जने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। अब या तो ए की ऑब्लिगेशन बची है या फिर बी की ऑब्लिगेशन बची है, तो इसको बोलेंगे यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। किस एक जने की ऑब्लिगेशन बच रही है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, एंड अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच द ऑब्लिगेशन इज टू बी परफॉर्म्ड इन फ्यूचर। जिस कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशन को फ्यूचर में करना होता है उसको कहते हैं हम लोग एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। An acceptance is complete as soon as the letter of acceptance is posted, whether it reaches the offerer
और नॉट। हमारा एक्सेप्टेंस के ऊपर क्वेश्चन है। एक्सेप्टेंस हमसे हमारा डील करता है सेक्शन 4 के अंदर। साथ साथ ये भी बताना कि कौन से रूल की बात हो रही है। करेक्ट ऑप्शन है ए। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है पोस्टल रूल, या फिर इसको कहते हैं मेल बॉक्स। दोनों दे रखे हैं हमें सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर। क्या कहते हैं ये कहते हैं कि जब प्रपोजल के अगेंस्ट हमें एक्सेप्टेंस को कंप्लीट करना होता है तो वो इन कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन होनी चाहिए एक्सेप्टेंस, और आउट ऑफ द रीच ऑफ एक्सेप्टर होनी चाहिए। और जब एक्सेप्टर के अगेंस्ट करना होता है तो जब वो प्रपोजल की नॉलेज में आ जाती है। दो पार्ट है इसके सेक्शन 4 के एक्सेप्टेंस के। आराम से समझ लो, बिकॉज यही आपसे इलस्ट्रेशन के फॉर्म में पूछ लिया जाता है, वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे आप। एज अगेंस्ट प्रपोजल, एक्सेप्टर। तब हम ये मान लेंगे कि प्रपोजल को एक्सेप्टेंस मिल गया जब मेल बॉक्स रूल के थ्रू या पोस्ट कार्ड के थ्रू, ये ईमेल है मान के चल रहे हैं हम लोग, ईमेल नहीं इसको मेल कह लेते हैं, पोस्ट कार्ड है ये, जिसके अंदर ए ने बी को प्रपोजल दिया। अब बी ने अपनी एक्सेप्टेंस इस पोस्ट कार्ड के अंदर रखी और उसमें पोस्ट कर दिया। अब जब वो पोस्ट चला गया तो वो एक्सेप्टर की रीच के बाहर हो गया और इन कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन हो गया। यहाँ पे ये चीज कंप्लीट हो जाएगी प्रपोजल के अगेंस्ट। यहाँ पे हम मान के चलेंगे प्रपोजल को एक्सेप्टेंस मिल गई। और हम ये कब मान के चलेंगे कि बी के लिए ये चीज कब कंप्लीट हो गई, एक्सेप्टर के लिए। यहां पर तो ए के लिए कंप्लीट हो गई जब चिट्ठी पोस्ट कर दी, तो ए के लिए वो चीज कंप्लीट हो गई। और जब ए तक चिट्ठी पहुंच गई तो वो बी के लिए भी कंप्लीट हो गई। यानी कि प्रपोजल की नॉलेज में जब आ जाएगी एक्सेप्टेंस तो वहां पे वो एक्सेप्टर के अगेंस्ट भी कंप्लीट हो जाएगी। आई होप ये रूल आपको समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज अ वॉइड एग्रीमेंट सिग्निफाई? वॉइड एग्रीमेंट का मतलब क्या होगा? इलीगल इन नेचर है, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ है, वायलेटिंग लीगल प्रोसीजर है, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है। सारी की सारी खराब चीजें लिख दी है। अब इन खराब चीजों का हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमारा आंसर बहुत सिंपल सा है, जो हमारा वॉइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन में दे रखा है, और वही आपका करेक्ट आंसर होगा, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? हम इनमें से कौन सी चीज करेक्ट है? इतना सीक्वेंस होती है पढ़ने की, कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो मतलब सीक्वेंस है ही पढ़ने के लिए। जब हम प्रपोजल और एक्सेप्टेंस को मिलाते हैं तो प्रॉमिस बनता है, जब हम प्रॉमिस में कंसीडरेशन मिलाते हैं तो एग्रीमेंट बनता है, जब हम एग्रीमेंट को लॉ की एनफोर्सेबिलिटी मिला देते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, और हमारा आंसर डी हो जाता है। अंडर सेक्शन 2C, हु इज अ प्रॉमिसर? कौन है प्रॉमिसर?
person who makes the proposal, person who accepts the proposal, person who makes the promise। 2C के हिसाब से प्रोमिसर कौन है? देखो, प्रोमिसर के बारे में जिसको पता है वो कंफ्यूज होएगा यहाँ पे और यहाँ पे, वो कंफ्यूज बेवजह होएगा क्योंकि उन्होंने हमसे पूछ रखा है 2C के अंदर क्या लिखा है, यानी कि 2C की लैंग्वेज पता है हमें। तो इसमें से कौन सी है 2C की लैंग्वेज? ऑप्शन ए। जो प्रपोजल करता है वो प्रोमिसर कहलाता है। अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, when is the communication of the proposal completed? प्रपोजल का कम्युनिकेशन कब खत्म हो जाएगा? It is put in the course of transmission. It comes to the knowledge of the proposer. The proposal is communicated to the person to whom it is made. All of the above. मतलब आप देख सकते हैं कि लेवल ना आसान नहीं है। कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस ऐसे ऐसे डाले जाते हैं कि हमें लगता है कि दो तो आंसर करेक्ट ही हैं और क्वेश्चन ही गलत बना दिया है सामने वालों ने, इसके तो दोनों आंसर ठीक है। लेकिन यहीं पे आपका कंसेप्ट चेक होता है। अगर जिस बच्चे ने सेक्शन 4 ढंग से पढ़ रखा है, इंग्रेडिएंट्स के साथ पढ़ रखा है, वो सीधा सीधा बिना दिमाग लगाए आंसर सी मार्क कर देगा। द प्रपोजल इज कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड। प्रपोजल का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा? जिसको प्रपोजल दिया गया है उस तक प्रपोजल पहुंच गया तो वहां पे वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़िए, अ वैलिड एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, अनक्वालिफाइड, बोथ एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, कंडीशनल। अब ऑब्वियस बात है कंडीशनल तो होगा नहीं। जिसने सेक्शन 7 पढ़ा है उसको ये पता है कि आंसर इसका सी है, सेक्शन 7। अब साथ साथ हम ये भी समझ लेते हैं कि सेक्शन 7 के अंदर हमें दो चीजें दी हुई है, एक तो एब्सोल्यूट प्लस अनक्वालिफाइड है, ठीक है। दूसरी चीज दी हुई है कम्युनिकेशन शुड बी डन इन यूजुअल और रीजनेबल मैनर। ये दो इंग्रेडिएंट सेक्शन 7 के दिए हुए हैं और ये दोनों हमें पता होने चाहिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट विल बी द लायबिलिटी इन अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर? बताइए इसका आंसर। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये और मतलब इसका आंसर कह सकते हैं कि ऑप्शन में दे ही नहीं रखा। जो ये क्वेश्चन दे रखा है वैसे तो ये क्वेश्चन ही गलत है। अगर हम सेक्शन 10 प्लस 11 को ढंग से इंटरप्रिटेट करें, साथ ही साथ हम हमारी मोरी देवी वर्सेस धर्मदास घोष की जजमेंट पढ़े तो हम ये चीज पे पहुंचेंगे कि जनरल रूल है माइनर के साथ एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, इट इज वॉइड एब इनिशियो। लेकिन फिर भी क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें मार्क करना पड़ेगा। और मार्क करने के लिए आप इस जनरल रूल के एक्सेप्शन में चले जाएं, जैसे कि है आपका सेक्शन 68 जो आपकी नेसेसिटी की बात करता है। वहां पर भी जो माइनर है उसकी प्रॉपर्टी है वो लाइबल होगी, हम लोग यहां से अपना कंपनसेशन वगैरह लेंगे। दैट मीन्स सेपरेटली होगी वहां पे भी लाइबिलिटी, जॉइंट लाइबिलिटी तो तब भी नहीं हो सकती। आई होप इतना क्लियर हो। इस कंसेप्ट को आप थोड़ा ध्यान से आराम से पढ़े। बहुत इंटरप्रिटेशनल कंसेप्ट है ये, दिमाग लगाने वाला कंसेप्ट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मतलब यहाँ से आपके कितने सारे कंसेप्ट क्लियर हुए।
देख रहे हैं? बस यही मजा है जब हम क्वेश्चंस और कंसेप्ट को साथ साथ पढ़ते हैं और बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हमारे सामने एक पिक्चर बन जाती है। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, इंफॉर्मेटिव लग रही है। उनको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।